अगर आप भी देने वाले हो मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी के अंदर, अगर आप भी देने वाले हो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन यानी कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की परीक्षा योजना क्या रहेगी, क्या इसका पूरा सिलेबस है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है उसको लेकर क्या जानकारी है, क्या सूचना है, आपका एग्जाम कब है, जुलाई में है, जून में है, अगस्त में है, मई में है, अप्रैल में है, या फिर कब आपका एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जी चलिए देखिए ये है आपकी एमपीपीएससी की वेबसाइट और इस पे जो है आपका रिसेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो मध्य प्रदेश के अंदर, लोक सेवा आयोग इंदौर, इसके अंदर अगर आप बनना चाहते हो तो ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी सीटें हैं, कितना क्या आवंटन है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ निकाली है इन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान साइकोलॉजी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025 का है। ठीक है, तो अगर आप एमपी में हो या आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो क्या आप इसको भर पाओगे? जी हाँ, आप बिल्कुल भर पाओगे। पूरी बात करेंगे डिटेल में क्योंकि यहां पर हिंदी पढ़ते आती है और आपको भी यहां पर हिंदी के अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको आप अच्छे से समझें, देखें और उस हिसाब से आप जो है इसको अच्छे से अप्लाई करें। ठीक है, ओके, चलिए यहां देखिए आपको भाग ए में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आपकी जो सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 फरवरी से लेकर आपके 26 तक, यानी डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, फिर भी एक वीडियो क्यों बनाई जा रही है क्योंकि आपको जो है सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आप घबराएं ना, अगर आप नहीं फिल कर पाए थे तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर कर सकते हो 3000 रुपये पे करके, और अगर कुछ और समय बाद करना चाहते हो तो भी आप 25,000 रुपये देके आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके लिए जो गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है वो ये है कि ये जो डेट है आपकी क्या हो चुकी है, ये एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, केवल डेट एक्सटेंड हुई है, बाकी क्या और चीज़ें एक्सटेंड हुई हैं? क्या आपका सिलेबस, क्या आपका कट ऑफ, क्या आपकी सीटें, क्या आपकी वैकेंसी और कुछ एक्सटेंड हुआ है क्या? उसके लिए हम कहाँ चलते हैं, उसके लिए चलते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025 ऑनलाइन आवेदन करने तिथि में संशोधन की सूचना। ठीक है, 30/12 को आपका आया था। अब यहां देखो आपके लिखा हुआ है 30/12 को आपका मनोविज्ञान भी दिया हुआ था आपका फेज 1 में साइकोलॉजी को लेकर। ठीक है, इसको दिया था। अब यहां देखिए पॉइंट नंबर सेकंड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो यहां पर, ठीक है, आप वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप वेल क्वालिफाइड हो एग्जाम देने के लिए, तो आप यहां पर देखो क्या है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि जो है वो कब से कर दी है आपकी 10/5 से, यानी कि ये चल रहा है मार्च आपका लास्ट है और उसके बाद अप्रैल, मई और जून और फिर जुलाई। ठीक है, तो आपका जो मई से है खुल जाएगा, आपका 10 मई से खुल जाएगा और अंतिम तिथि कब तक रहेगी आपकी, ये रहेगी आपकी 9 जून तक। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो ऑफिशियल डेट है उसको बढ़ा दिया है, तो आप इसकी चिंता ना करें इसको लेकर। ठीक है, आपको और जो क्वालिफाई करना है उसमें भी देखिए आपको जो है यहां पर बढ़ाया है इन्होंने डेट, और वो क्या है देखिए 10/5 से, यानी कि 10 मई से आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 10 मई से आप फॉर्म भर पाएंगे सारे के सारे। अंतिम तिथि जो है आपकी 9/6/2026 है, यानी कि जून जो है आपका तभी आपकी लास्ट डेट होगी। त्रुटि सुधार वगैरह, और आप देखो विलंब शुल्क आपको लगेगा 3000 रुपये, इतना कोई करेगा नहीं, तो आप भी इसके लिए परेशान ना हो। 9 तारीख के पहले आप जो है क्या कर लें, इसका फॉर्म भर लें। ठीक है, 9 तारीख के पहले आपको फॉर्म भरना है एमपीपीएससी में अगर आप सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके, अभ्यर्थी के पास विज्ञापन में उल्लेखित अर्हताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/6/2026 यानी कि 9 जून 2026 तक होना चाहिए। उसी के तत्पश्चात आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचलित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वालिफाई करना है कब तक करना है, 9/6 तक, और इसके पहले ये शायद आपका जो है सेट का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, तभी आप जो है क्वालिफाई कहलाएंगे। जो लोगों ने यहाँ पर एमपी सेट दिया था इस बार, ठीक है, लास्ट टाइम भी काफी बच्चे यहाँ से जो है एमपी सेट क्वालिफाई किए थे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आपका सेट क्वालिफाई होना जरूरी है। कहाँ का? आपका एमपी का। ठीक है, अगर आप यूपी का तो होता नहीं है, बिहार का भी होता नहीं है, तो अगर आप अन्य किसी स्टेट का, राजस्थान का, हरियाणा का या हिमाचल का या उत्तराखंड का, कहीं का भी अगर आप यहाँ पर सेट क्वालिफाई किए हैं आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उस केस में आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा नेट। ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु जारी प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 वाले ही मान्य होंगे। यानी कि यहां पर जो बच्चे यहां पर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करेंगे आपको नया बनवाना होगा। ठीक है, नया बनवाना होगा, इसको आप ध्यान रखें।
2026-27 वाले ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो चेंज केवल कितना हुआ है आपका, चेंज केवल यहां पर ये इतना हुआ है कि आपकी जो डेट है वो कब से कर दी गई है, 10 मई से 9 जून तक या 10 जून तक आप इसको मान के चलें, ठीक है। लेकिन आपको प्रयास करना है कि अगले महीने अप्रैल के बाद इसको आप तारीख फिक्स करके रख लें कि आप जो है क्या करेंगे, आप 15 मई के पूर्व ये जो फॉर्म है इसको आप यहां पर भर लेंगे, ठीक है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी, तो इसको भी यहां ध्यान रखें। और आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि, ये सब आप बाकी देख लेना, 10th का आपको चाहिए यहां पर, ठीक है। और अब हम चलते हैं मेन चीज यहां पर हमारी जो है वो है आपका त्रुटि सुधार, ठीक है, कवर हो गया यहां पर। ये है आपकी पात्रता, ठीक है। पात्रता आपको जो है काफी अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपके लिए। और यहाँ पर जो है घड़ी हिंदी में लिखा होता है, तो आधे लोगों को यहाँ पर शायद समझ में भी नहीं आता है। चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए टिप भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, कला, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषा और विधाओं के लिए, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में आपका क्या है यहाँ पर 55% अंक के साथ, यानी कि 55% होना चाहिए किसका, आपका पीजी में, ठीक है। पीजी में यानी कि आपका एमए साइकोलॉजी भी हो सकता है, आपका एमएससी भी हो सकता है, आपका और XYZ जो भी होता है आपका मास्टर्स में, वो सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एमएससी वाले आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल आ पाएंगे। अगर उनको चाहिए होता तो क्या लिखा होता है यहाँ पर कि एमए वाला चाहिए, वो सिनेरियो आपका यहाँ लग जाता। लेकिन यहाँ देखिए साफ तौर पे बोला हुआ है 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर निष्णात उपाधि, ठीक है, अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वो सब, ठीक है। यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय से, तो विदेश से आके यहाँ पे बहुत ही रेयर सिनेरियो है, आपने किया होगा, लेकिन फिर भी किया है अगर, तो उपरोक्त अर्हताओं यानी आपके पास क्या होना चाहिए, 55% के साथ मास्टर्स होना चाहिए, एमएससी भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा, यानी जो भी इंडिविजुअल ये वीडियो देख रहा है उसके पास आज की तारीख में और उसी के साथ साथ आपकी 9 जून तक क्या होना चाहिए उसके पास में, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट। चिल्ला के आपको बोलते रहते हैं नेट पास कर लो, बड़ा आसान एग्जाम है, PYQ लगाओ, आप लोग मानते नहीं हो। अब यहाँ पर देखो कहानी इस प्रकार से फंस जाती है, अब आप यहाँ पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे शायद कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग जो यहाँ से फेज आउट कर जाएंगे जिनके पास क्या है, नेट नहीं है, ठीक है, अथवा CSIR ये सब भी दिया है। अब यहाँ देखो टिप में क्या दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, अन्य राज्यों के सेट अब सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब आपके पास 55% MA के बाद या MSc के बाद आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास क्या क्वालिफाई होना चाहिए, आपको क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पर MP सेट, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं, वीडियो आगे कंटिन्यू करें। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास आज की तारीख में नहीं है, ठीक है, अगर आपने MP सेट दिया है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया है आपने MP सेट एग्जाम, तो आप जो है ये वीडियो को केवल एक सूचना के तौर पे, एक जानकारी के तौर पे आगे अगले वर्ष 2 वर्ष बाद उसको आपको तब ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन आप प्रयास करें कि तब का जो नवीन नोटिफिकेशन है उसको आप देखें और चैनल पे जो नवीन वीडियो है उसको भी यहाँ पर देखते रहे, ठीक है। बाकी आपका PhD वगैरह इन लोग के लिए दिया है, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में बाकी जो 2009 वाला है वो यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन उतने लोग यहाँ पर एग्जाम देते नहीं है, ठीक है। मेजरली यहाँ पर 95% लोग कौन एग्जाम देंगे, जिन्होंने 55% मास्टर्स किया हुआ है, प्लस आपका नेट या फिर सेट जो भी यहाँ पर है आपका ये क्वालिफाई है इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके, हम बात कर रहे हैं आपके MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी यहाँ पर जो भी लिखा है वो केवल नोटिफाई करने के लिए आपको दिया हुआ है, उसका आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका 5096/222 में 2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/22 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को, अच्छा ये अगर आप देखो, अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप बिहार से हो, अगर आप यूपी से हो, अगर आप उत्तराखंड से हो, अगर आप कहीं और से हो, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आप गुजरात से हो, XYZ किसी भी अन्य स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आपको क्या रखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, इनके रूल के अनुसार आपको जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है, ठीक है। जैसे आपका राजस्थान में होता है हमारे SSO वाला, ठीक है, तो वो करना होता है। यहाँ पर क्या किया गया है, आपको ये जो रोजगार कार्यालय इनका कुछ होता है तो उससे आपको जो है अलग रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप MP के निवासी हो तो आपको जीवित रोजगार पंजीयन ये करना आवश्यक होगा, इसको आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप क्या है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता, इसकी जो अंतिम तिथि है जारी किए जाना आवश्यक होगा, लेकिन अब चेंज होकर क्या हो चुकी है आपकी, ये 9 जून यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। 9 जून आपकी यहाँ पर हो चुकी है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी यहाँ जो भी लिखा है उसमें आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR, बहुत ही बढ़िया बात क्या है आपको, OMR ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, इसको आप ध्यान रखें। और उसी के साथ साथ आधारित परीक्षा तिथि 12/7/2026। ओके, सो ये रहा आपका पॉइंट, वैलिड पॉइंट आपका क्या है, एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, एग्जाम डेट कब है आपकी, 12 जुलाई। फॉर्म कब तक भराई जाएगी आपकी भराई जाएगी 9/6 तक, यानी कि 9 जून तक आपकी फॉर्म भराई जाएगी। 9 जून तक आपको जो है फॉर्म भर लेना है और 12 जुलाई को आपकी एग्जाम है। 12 जुलाई को आपकी एग्जाम है, लग जाओ दोस्तों, यहां पर एकदम से लग जाना है आपको एकदम। ठीक है, डेट आ चुकी है एग्जाम की। अप्रैल का महीना बचा है, मई का महीना बचा है और जून। अब देखो मई जून में तो आप जो है फार्म भरते भरते यहाँ परेशान हो जाओगे, तो उसको फटाफट से करके आपको 3 महीने में जो है तगड़ी तैयारी करनी है, ताकि आप सेलेक्ट हो जाओ यहाँ पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए और आगे इंटरव्यू दो और वहां भी आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, आपको केवल क्या विजिट करना है, आपको विजिट करना है टाइम टू टाइम www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जो यहाँ पर है पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस यहाँ पर ले सकते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो उसमें हम जो है जूम कॉल के थ्रू आपसे बात करके जो भी आपकी समस्या है इस एग्जाम को लेकर, क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लगाने हैं PYQs, क्या सारी चीजें हैं, कहाँ सवाल आएगा, उसको आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, है ना। वहां पे स्टार मार्क है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखें, आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण से, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसको यहाँ पर। ठीक है, जहां भी आप भरोगे आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप अदर स्टेट के हो तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है ये जो इंदौर शहर है यहाँ पर इनका, उसको आपको भेजा जाएगा, वहां पे आपको करना है। ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट से हो, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपको टिकट जो करनी है 12 जुलाई के लिए, वो कहाँ करनी है, आपको टिकट जो है वो करनी है आपको इंदौर की। ठीक है, ओके। परीक्षा नियम निर्देश आदि चयन परीक्षा के संबंध में ठीक है, यहाँ सब ठीक है, यहाँ भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। सिलेबस वगैरह क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, पूरा डिटेल में देखेंगे, तो बस इतनी ही जानकारी है। अच्छा ना इतनी कैसे, अभी तो यहाँ देखो मेन कहानी तो यहाँ पर है। ठीक है, मेन कहानी आपकी यहाँ पर है। कितनी वैकेंसी है भैया, यहाँ देखो वैकेंसी कितनी है आपकी, भारत के नागरिकों हेतु यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या जो है भरा के जो है आपकी कितनी निकली है, 10। ठीक है, 10 लोगों के लिए सीटें निकाली है आपके MPPSC ने। ठीक है, MPPSC ने 10 साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सीट निकाली है, जहां पर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 3 निकाली है, EWS के लिए 1 निकाली है। तो आप लोग को सर्टिफिकेट लगाना होगा 2026-27 वाला। उसके बाद देखिए, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पद, तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए देखो, अगर आप यहाँ पर 1 सीट तो यहाँ पर कट गई आपकी। ठीक है, 1 सीट कट गई आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपके जो अतिथि विद्वान होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं आपके, गेस्ट फैकल्टी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उनके लिए क्या है यहाँ पर 1 सीट बुक है, उनके लिए 1 सीट यहाँ पर आरक्षित है, रिजर्व्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब जो बचती है 1, अब यहाँ पर देखो अनरिजर्व वालों के साथ कैसा होगा भी, यहाँ पर इस वाले इनके MPPSC में यहाँ पर देखो अनरिजर्व के लिए 1 और कट गई यहाँ पर, मतलब अनरिजर्व की अब 0 हो चुकी है, क्योंकि दोनों की दोनों ही जो क्या है वो रिजर्व्ड सीट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत ही मतलब अजीबोगरीब है, समझ में नहीं आने वाला कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा हो रहा है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, यानी अगर आप MP के महिला हो, ठीक है, अगर आप MP के महिला हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए 1 सीट बुक है इन द सेंस आपको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन आपके लिए 1 सीट रखी गई है। या फिर अगर आप अतिथि विद्वान हो, आपके लिए भी यहाँ पर 1 सीट रखी गई है। तो यहाँ पे आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से, अगर आप MP या किसी अन्य स्टेट से अगर आप महिला हो, तो आपके लिए वैकेंसी नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप ना तो MP की महिला हो और ना ही यहाँ पर आप गेस्ट फैकल्टी हो MP के अंदर। हो सकता है आप अपने राज्य में कहीं और आप जो है, आपका जो भी राज्य होगा या आपकी जो भी यूनियन टेरिटरी होगी वहाँ पर होगे आप, लेकिन आप MP के अंदर नहीं हो। तो अनरिजर्व कैटेगरी का वो बच्चा जो मेल पे बिलोंग करता है और अन्य स्टेट की जो महिलाएं हैं, आपको 12 जुलाई के लिए टिकट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 2 सीट हैं, दोनों की दोनों यहाँ पर आरक्षित हैं। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, देखने के लिए, डेमो के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए भी एक क्लॉज है, बताएंगे अभी आपको, तो निराश मत होइए, एक बहुत ही माइन्यूट चांस है, उसके बारे में बात करेंगे हम, 0.1% वाला आपका। ठीक है, वो है चांस यहाँ पर, देखिए। ठीक है, ओके। अगली जो है SC के लिए आपका देखिए सेम सिनेरियो, जहाँ जहाँ 2-2 है, 1-1 बुक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ना तो आप महिला हो, ठीक है, ना तो आप महिला हो एंड ना ही आप यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हो, ना तो महिला इन द सेंस मतलब अगर आप मेल में फॉल करते हो। ठीक है, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई भी मेल है और SC कैटेगरी का कोई मेल है, ST का कोई मेल है,
जो एमपी से बिलोंग करता है या फिर अगर आप किसी अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप अनरिजर्व में ही आओगे, तो खास तौर पे एमपी की बात यहाँ पे होगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल कदापि नहीं हो, ठीक है। और अगर आप ना तो अब आपके लिए देखो, अगर आप मेल हो तो ये आपके लिए वैसे ही रूल आउट हो जाता है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए वैसे ही ये तो आपको मिलने नहीं वाला कभी भी। एक ही आपके पास बचा है यहाँ पर, ठीक है, और वो एक भी आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, जो गेस्ट फैकल्टी, ऐसे मेल जो एज अ गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं किसी शासकीय महाविद्यालयों, अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी एक ट्वीक है कि ये शासकीय महाविद्यालय दिया है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर नहीं दी हुई, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब ये सीटें रोकने का कुछ समझ में आ रहा है सिनेरियो यहाँ पर, या फिर जैसे आपको मालूम है हर स्टेट के अंदर होता है, उसी प्रकार की कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, कि आप देखो अतिथि विद्वान यहाँ पर कैसे कोई यहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन खैर ठीक है, बुक किया हुआ है सीट यहाँ पर, तो आप अप्लाई कहाँ करोगे वो एक सोचने वाली बात है। मतलब महिलाओं के रूप में अगर हम बात करें, अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए प्रॉपर सीट निकाली गई है, आपको यहाँ पर भरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट अब ये मेजोरिटी अगर बात करें एमपी की महिलाएं जो हैं, इसके लिए बहुत सॉलिड चांस है। अगर आप एमपी की फीमेल हो, ठीक है, तो इससे सुनहरा मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप एससी एसटी या अनरिजर्व बिलोंग करते हो तो आपके लिए है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो केवल मात्र एक सीट बची है जहाँ पर मेल्स अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है, केवल एक वैकेंसी बची है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ अगर लगता है डाउट वगैरह तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर आप, लेकिन इससे संबंधित ही, ठीक है। अगर आप मेल है और आप ओबीसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी का मेल, यहाँ पर एक सीट, 3 सीट आपको दिख रही है, उसमें से एक सीट उसके लिए हो सकती है, क्योंकि ना तो वो अतिथि विद्वान है और ना महिला है, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक सीट में यहाँ पर अप्लाई करने का मौका है, इसको यहाँ पर आप ध्यान रखें, ठीक है। ओबीसी की 3 है, 3 में से 2 बुक हैं ऑलरेडी, एक में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेल के लिए अप्लाई करने का एक ही तरीका है, वो है ओबीसी कैटेगरी। अब ओबीसी कैटेगरी का कौन होगा? जो एमपीए बिलोंग करता होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ऑल द बेस्ट, आपके पास एक सुनहरा मौका है। ऑब्वियसली देखिए लोगों की संख्या ऑलरेडी कम हो चुकी है, ठीक है। जितने लोग कर रहे थे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो फेज आउट ही करते जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अतिथि विद्वान, अगर आप अतिथि विद्वान हैं, कहीं गेस्ट फैकल्टी का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छा मौका है। अनरिजर्व कैटेगरी का अगर आप मेल हो, ठीक है, और मतलब यहाँ पर जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, एमपी वालों ने क्या किया है इस वैकेंसी पे, जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ट्राई करो आगे के लिए। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी, या फिर महिला हो तो आप महिला तो बन सकते नहीं हो, लेकिन आप यहाँ पर अगर आप फीमेल हो तो आपको इसको सीरियसली लेना है, ठीक है। इफ यू आर फीमेल, अगर आप फीमेल हो एमपी के, तो आपको सीरियसली लेना है, ताकि आगे भी इस प्रकार से वैकेंसी आएंगी, आपके लिए सीट बुक रहेगी, यहाँ पे आपको नंबर फायदा मिलेगा, लेकिन आपको जो है मेरिटियस वहाँ पर होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ सब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, पद का विवरण देखिए, विभाग का नाम, किसके अंडर काम करोगे आप, एमपी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी में काम करोगे। पद स्थायी रहेगा, टेम्पररी नहीं रहेगा, जैसा आप गेस्ट फैकल्टी अभी कर रहे होगे आप काफ़ी सारे लोग। युक्ति युक्त एंट्री पे 57,700, अकादमिक स्तर 10, शैक्षणिक कार्य, ठीक है, ये आपको बता दिया है ऑलरेडी। आपके पास कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। सब चीज़ें वहीं लिखी हुई है, सेम टू सेम। तो ये था आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल। और उसी के साथ देखिए मनोविज्ञान में आपको चाहिए, साइकोलॉजी में, चिकित्सकीय मनोविज्ञान, क्लिनिकल में हो, अप्लाइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मास्टर्स होना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉलम 2 और 3 में दिए गए, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी, ये भी ठीक है। परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा। मुख्य विषय कौन सा है आपका, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, उसकी भी चिंता की कोई बात नहीं है। एज का फैक्टर होगा, एज फैक्टर है आपका यहाँ पर 21 वर्ष, और यहाँ पर आपका है अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है 40 वर्ष के ऊपर अगर आप हो तो। ऑब्वियसली अगर आप SC ST OBC उस कैटेगरी बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए अभ्यर्थी के पास उपयुक्त अर्हताएं, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26/3 नहीं, अब ये 9 जून हो चुकी है, ठीक है। शासन द्वारा, अब यहाँ देखिए आपके लिए जो बोला था 0.1% चांस किस प्रकार से काम करेगा, उसको यहाँ देखिए। शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी, ठीक है। इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट लाइकलीस्ट ऑफ द नॉट सिनेरियो है, मतलब ये होने ही नहीं वाला है, ऐसा समझो आप, ठीक है। लिखा है क्योंकि लिखना पड़ता है। ओके, पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी, ये भी बहुत ही रेयरनेस सिनेरियो है, मतलब जैसे ना बढ़ सकती है वैसे ही ना घट सकती है, ठीक है। मतलब बहुत ही कुछ एकदम ड्रामेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। तीसरा, विश्वविद्यालय लग गया तो ये जो है सीटें कम कर देंगे, आपको चाहिए नहीं हमको साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जैसा है वैसे का वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। 2 साल आप जो है टेम्पररी, आई मीन नॉट टेम्पररी, बट आप जो है यहाँ पर
परिवीक्षा काल में आप यहाँ प्रोबेशन पीरियड में आप यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 बोल रहे हैं, सॉरी, आपका पॉइंट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रवर्ग में यानी किसी भी ऊपर क्लास में कैटेगरी में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में, मतलब ये अन्य किसी विषय के लिए होता तो मान भी सकते थे, लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होगा, फीमेल्स नहीं आएंगी, फीमेल्स काफ़ी पढ़ रही हैं साइकोलॉजी में, आपको मैक्सिमम वही मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब हो के भी उनको मतलब कोई है नहीं यहाँ पर, ठीक है। में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, मतलब यहाँ पर जनरल कैटेगरी का मेल केवल एक चीज़ कर सकता है, उम्मीद, ठीक है, क्योंकि अदर आप स्टेट से हो तो आप एलिजिबल हो ही नहीं, मतलब अदर स्टेट वाला भी कर सकता है, ये ऑब्वियस सी बात है। पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे अगर फीमेल से नहीं भराया जाता है यहाँ तो, ठीक है, लेकिन भराया जाएगा ही उसको, बट ऑब्वियस सी बात है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली है नहीं, ठीक है। तो आप देखिए, आपको अपने हिसाब से अप्लाई करना है, आप अप्लाई करने में जाएंगे तो देखिए आपको वहाँ पर क्या ऑप्शंस दिखा रहा है कि आपको सीट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर करने दे रहा है या आपको भरने दे रहा है। अगर आपको भरने दे रहा है तो आपको भरना चाहिए एग्जाम के एक्सपीरियंस के लिए, और मान के चलिए किसी में अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपको फॉर्म, प्लीज़ यहाँ कमेंट करिएगा नीचे कि क्या फॉर्म आपको भरने दे रहा है, फिल करने दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या है, आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट वाले जो हैं वो क्या करेंगे, अदर स्टेट वाले आप यहाँ भर सकेंगे फॉर्म अगर ये भरने दे रहा है तो, ठीक है। तो आप कहाँ करोगे, अनरिजर्व में करोगे। अब ऑब्वियस सी बात है, महिला पे आपका हक तो हो सकता नहीं है, महिला सीट के ऊपर इन द सेंस, ठीक है। तो मान के चलो 0.1% अगर कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं आता है एग्जाम देने या ऊपर नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कोई फीमेल कैंडिडेट 20-30 नंबर लाएगी तो नहीं लेंगे उसको, ठीक है। तो उस केस में अगर नहीं भरा जाता है तो क्या होगा, उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, ये भी यहाँ पर एक बात है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ चयन प्रक्रिया में देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी गई है। यहाँ पर इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। तो ये आपके पास अच्छा चांस है कि अगर आप अप्लाई करते हो महिला अभ्यर्थी आपको शायद वहां ना मिले, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणाक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए कौन लोग आएंगे, 3 टाइम्स आएंगे। वैकेंसी के आपके 2 हैं तो आपका 3 टाइम्स कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पर इतने लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और अंतिम चयन जो है परिणाम परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। तो ये सब आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि जो आपकी एग्जाम होगी 12 जुलाई को, उसको आप प्रॉपरली अच्छे से दें ताकि आप सेलेक्ट हो सकें इंटरव्यू के लिए, एंड देन आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके आगे के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर सके। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में और क्या क्या है, कितने लोग दे सकते हैं, बता दिया आपको यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अगर आप बाहर से आ रहे हो तो केवल इंदौर परीक्षा शहर आवंटित किया जाएगा। ये अच्छा इन्होंने नोटिफाई किया है ताकि जो बच्चा है परेशान ना हो। बाकी यहाँ पर सभी चीज़ें कुछ खास काम की नहीं है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी 12/7, ठीक है। 12 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। जो एक्सटेंड भी की जा सकती है उसके लिए आप जो है कंटिन्यू जो है वेबसाइट देखते रहें, विजिट करते रहें और इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सहायक प्राध्यापक संबंधित आपको जो भी जानकारी है आपको समय समय पर मिलती रहे और ऑफिशियल जो जानकारी है वो मिलती रहे और जो कंफर्म चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। बाकी आप ये नोटिफिकेशन वेबसाइट से आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ ध्यान रख लें। और नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड की गई है यहाँ पर, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। इसको जो है वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो अगले वीडियो में देखने वाले हैं हम आपका कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना आपके नेट से लिंक कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कितना सेट से लिंक कर रहा है, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपके MPPSC सिलेबस के बारे में, ठीक है। ओके, इसी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपको देखिए यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आई बटन में या फिर यहाँ कहीं आपको डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सिलेबस वाला वीडियो। तो चलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद।